भा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्य के लिए विधानसभा में आरक्षित सीट रखी गई है? तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्य के लिए विधानसभा में जो है रखी गई है अनुच्छेद 332 के तहत। उत्तर हो जाएगा सी। लेकिन यही प्रश्न लोकसभा में जो है, लोकसभा में और एससी और एसटी के लिए जो है वह अनुच्छेद 330 में दिया गया है। लोकसभा में अनुच्छेद 330 के तहत दिया गया है। आदिवासी के संबंध में गलत कथन का चयन करें। तो उनके बहुत सारे बच्चे कुपोषण का शिकार रहते हैं, उनके बीच साक्षरता भी कम है, विस्थापन के पक्ष या विस्थापन का कारण होगा जो अपनी रीति रिवाज गवा देते हैं। आदिवासी जीवन के कारण आर्थिक और सामाजिक आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उपयुक्त सभी कथन सही है, इसमें जो है गलत कोई नहीं है, यानी सभी कथन क्या है, सही है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को लोकसभा में आरक्षित सीट है? तो लोकसभा में आरक्षित सीट 330 अनुच्छेद 330 में है। ठीक है। विधानसभा में कितना हो जाएगा? विधानसभा में 332। लोकसभा में एससी के लिए कितना है? 47 है। एससी के लिए 84 होगा। ठीक है। और एसटी के लिए 47 होगा। अनुसूचित जाति के लिए 84, जनजाति के लिए 47। कभी कोई परीक्षा में पूछ लिया जाता है दोनों का, तो दोनों का हो जाएगा 131। भारत की कुल आबादी कितना प्रतिशत आदिवासी है? तो भारत की कुल आबादी का जो है 8% जो है यह आदिवासी है। वर्तमान में लोकसभा की 545 सीटों में से कितनी सीट अनुसूचित जनजाति के लिए है? तो 543 सीट में से जो है या अनुसूचित जनजाति के लिए है, तो एसटी के लिए कितना हो जाएगा? 47 लोकसभा में। ठीक है। और वही एससी के लिए हो जाएगा 84। इसका वर्णन क्या है? अनुच्छेद 330 में है। लोकसभा में आरक्षित सीटों का वर्णन जो है अनुच्छेद 330 में है। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कौन करता है? तो पिछड़ा वर्ग का आयोग का गठन जो करता है वह राष्ट्रपति करता है। 16वीं लोकसभा में भारत सरकार के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और केंद्रीय रसायन उर्वरक मंत्री जो रह चुके हैं 16वीं लोकसभा में, श्री हंसराज गंगाराम अहीर अभी है जो है पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष है। इसका 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। ठीक है। संवैधानिक दर्जा प्राप्त है इसे, और इसे सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के बारे में शिकायत तथा कल्याणकारी उपायों की जांच करने का अधिकार प्राप्त है। इससे पहले एनसीबीसी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक संवैधानिक निकाय था। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना जो है 1953 में 29 जनवरी भारत के संविधान अनुच्छेद 340 के तहत जो है राष्ट्रपति के आदेश द्वारा श्री काका कललकर, जो काका कललकर आयोग के नाम से भी लोकप्रिय, की अध्यक्षता में की गई थी यह। और इसका 1953 में हुआ था पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना। ठीक है। भारत में पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ की स्थापना कब हुई थी? 1978 में की गई थी। 1978 में इसकी जो है स्थापना की गई थी। ठीक है। 1978 ईस्वी में कर्मचारी महासंघ की स्थापना की गई थी। पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ, जिसे बामसेफ PAMCEF वर्ष 1978 में स्थापित किया गया था। बामसेफ जो है 1973 से काम कर रहा है और मूल निवासी बहुजन समाज को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों और परिवर्तित अल्पसंख्यक समुदाय के शिक्षित कर्मचारी संगठन के रूप में जाना जाता है। 60 से ज़्यादा अलग अलग जनजाति समूह किस राज्य में रहते हैं? तो उड़ीसा। ये उसका उत्तर जाएगा उड़ीसा। कौन व्यक्ति अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य है, इसका निर्धारण करने का अधिकार जो है वह करता है राष्ट्रपति। ठीक है। राष्ट्रपति करता है। आदिवासी के संदर्भ में गलत कथन का चयन करें। लगभग 10,000 प्रजाति जो है पौधे का इस्तेमाल करते हैं आदिवासी।
लगभग 8,000 प्रजाति दवाई के रूप में पौधे का इस्तेमाल करते हैं। 35 प्रजाति भोजन के रूप में पौधे का इस्तेमाल करते हैं। उपयुक्त सभी कथन सही है। इसमें सभी कथन गलत सही है, गलत कोई नहीं है इसमें। सरकारी आंकड़ों के अनुसार कौन सा कथन गलत है? खनन और खनन परियोजना के कारण विस्थापित होने वालों में से 50% ज़्यादा केवल आदिवासी रहे हैं। ये भी सही है, ठीक है। आदिवासी का क्या अर्थ होता है? आदिवासी का अर्थ होता है मूल निवासी, अस्थायी लोग, शहरी लोग, सामान्य लोग, लेकिन मूल निवासी इसका है उत्तर। आदिवासी समुदाय जाति वन पर आधारित समुदाय या राजाओं के शासन में रहने वाले समुदाय से बिल्कुल अलग क्यों रहना चाहते हैं? उसमें उच्च नीच का फर्क क्या होता है? बहुत कम होता है, ठीक है। प्रत्येक राज्य में अनुसूचित जाति और जनजाति की सूची कौन तैयार करता है? तो प्रत्येक राज्य में राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति तैयार करता है। पिछले कितने वर्षों में आए आर्थिक बदलाव, वन नेशन और राज्य व निजी उद्योग से राजनीतिक दबाव से आदिवासियों को बागान निर्माण स्थल, उद्योगों और घरों में नौकरी के लिए मजबूर होना पड़ा 200 वर्षों तक। अब तक कितने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जा चुका है? तो 2। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन जो है 20 सितंबर 1978 को किया गया था। इसकी अध्ययन किया गया था, पहले कुछ प्रयत्नों के साथ किया गया था, वह बीपी मंडल। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो काका कालेलकर जी। काका कालेलकर के नाम से आयोग भी था। किस सदी में बहुत सारे आदिवासियों ने ईसाई धर्म अपनाया, जो आधुनिक आदिवासी इतिहास में एक महत्वपूर्ण धर्म बना? 19वीं सदी में बना। क्या संविधान में अनुसूचित जाति और जनजाति को परिभाषित किया गया है? परिभाषित नहीं किया गया है। झारखंड और आसपास के इलाकों के आदिवासी डैश से बहुत बड़ी संख्या में भारत और दुनिया के अन्य इलाकों मॉरिशस और कैरिबियन ऑस्ट्रेलिया में जा रहे हैं 1830 के दशक से। मंडल कमीशन ने पिछड़ा वर्ग के लिए कितना आरक्षण दिया? तो मंडल कमीशन ने दिया 27%, ठीक है। संविधान में किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधन करके अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया था? 65वां संशोधन के तहत। क्रीमी लेयर संकल्पना से तात्पर्य है आर्थिक स्तर के आधार पर जो है इनका वर्गीकरण, क्रीमी लेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एनसीईआरटी के जुड़े के लिए बने रहें।